Now today let's start with chapter number 11, air and water. In this chapter we will study about air and water. देखो हमें एयर हो चाहे वाटर हो, दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने लाइफ में, ठीक है. नाउ राइट द यूज ऑफ एयर और वाटर इन ईच पिक्चर. आपको बताना है किसमें वाटर का यूज हो रहा है, किसमें एयर का यूज हो रहा है. वी नीड एयर एंड वाटर टू लिव. वी मेनली यूज एयर फॉर ब्रीथिंग एंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. भाई एयर हम क्यों यूज करते हैं? सांस लेने के लिए, वाटर पीने के लिए. नाउ एयर, वी आर ऑल फैमिलियर विद एयर. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. वी कैन नॉट सी इट. देखो आप देख तो नहीं सकते लेकिन उसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं. जब हवा चलती है वो लगता है हाँ हवा चल रही है, ठंडी लग रही है. एंड वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ ट्रीज रस्ट. आपने देखा हो पेड़ की जो पत्तियां होती है वो भी हिलती. द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ पाइप, दे स्वेट, वो ऐसा उड़ते हैं जब हवा चलती है. एंड एयर एंड द एटमॉस्फेयर. द प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक एनवेलप ऑफ एयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस भी इसमें अवेलेबल हो. नाउ वी वुड नॉट बी एबल टू लिव ऑन द अर्थ विदाउट एटमॉस्फेयर. ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सन की, वो उसको एब्जॉर्ब करता है. इट ट्रैप्स हीट ऑफ सन व्हाइल रिफ्लेक्टिंग मोस्ट ऑफ. दैट इज व्हाई ये जो डेज होते हैं दे नॉट बिकम हॉट एंड नाइट्स टू बिकम कोल्ड. और जो ऑक्सीजन होती है जो एटमॉस्फेयर में वो हमें हेल्प करती है ब्रीथ करने में और सर्वाइव करने में, ठीक है. और प्लांट है वो यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो खाना बनाने के लिए काम आता है. एटमॉस्फेयर को अपने 5 लेयर्स में डिवाइड करा है. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर. वन बाय वन आई विल टेल यू अबाउट ऑल द 5 लेयर्स. सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे जो पहली लेयर है और अर्थ सरफेस के ऊपर. इसमें क्या होता है, जो चेंजेस होता है वेदर में वो होते हैं. फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर है, यहाँ पे जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं. इसमें एक गैस, इसमें ओजोन गैस प्रेजेंट है, ठीक है. ओजोन जो होती है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करते हैं और आपको स्किन रेज से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है. मेसोस्फेयर थर्ड लेयर, यहाँ पे मेट्रॉइड्स और स्मॉल रॉक्स होते हैं जो स्पेस में बर्न आउट होते हैं वो, ठीक है. थर्मोस्फेयर ये स्पेस शटल जो होता है वो मूव करते हैं. और एग्जॉस्फेयर जो फर्स्ट लेयर है जो हमारा एटमॉस्फेयर. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स. एंड जो हमारी एयर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. नाइट्रोजन ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट है और ये 78% है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में. इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स. देयरफॉर बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू यूजेबल फॉर्म. फिर इसको प्लांट्स लेते हैं सॉइल से और एनिमल्स भी लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन जो 21% है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी एयर का. और ऑक्सीजन जो होती है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए उसकी मेन. कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%. इसको कौन यूटिलाइज करता है, प्लांट्स, फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. और किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं प्लांट्स, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बिसाइड दिस गैस एयर में और भी क्वांटिटीज ऑफ गैस जैसे आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, नियॉन, क्रिप्टन गिव यू. फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की. इफ वी टेक अ पेन एंड ब्लो इट इन द एयर, आप उसका जो साइज देखेंगे वो इंक्रीज होगा और वो एक एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी. एयर ऑल्सो हैज वेट. एयर के अंदर वेट होता है. आप नोटिस करें भैया, आप 2 फुटबॉल ले लीजिए, एक तो एयर फिल्डर नहीं है, कौन सी हैवी होगी तो उसमें ज्यादा एयर फिल होगी, ठीक है. और जो फिल नहीं होगी वो वेटलेस है. द वेट ऑफ द एयर पुशेस एवरीथिंग अराउंड इन ऑल डायरेक्शन. वी कैन कॉल दिस एज एयर प्रेशर. और एयर प्रेशर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज. ट्राई ओपनिंग अ जूस कैन. आप देखिए आप स्मॉल स्लिट लगाएंगे एक साइड को और जो जूस है वो फ्लो करने लग जाता है, ठीक है. If there was no air pressure, it would not be able to do following things. ना तो filling a fountain pen, drinking through straw, filling the sponge या फिर using a dropper. देखो हम जूस पीने के अकॉर्डिंग पीने के लिए उसका यूज करते हैं स्ट्रॉ का. अगर एयर नहीं होती तो हम उसको ऊपर स्वेप नहीं करता. वाटर, the water that we use mainly comes from river, ponds and lakes. Often substance like sand, mud makes water unfit for use. इसलिए इन सब्सटेंस को हम इम्प्योरिटीज कहते हैं. और इम्प्योरिटीज 2 तरीके की होती है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल.
सॉल्युबल दैट डिजोल्व इन वाटर जैसे कॉमन सॉल्ट, और इनसॉल्युबल जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती जैसे कि आपका सैंड। अब आप क्या करें, वाटर में से आप कैसे इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। पहले हम बात करेंगे रिमूविंग ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस से कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या होता है, दे आर सुटेबल फॉर प्योरिंग वाटर कंटामिनेटेड विद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो हेवियर होती है पानी से। इससे क्या होता है, जो ये इम्प्योरिटीज हैवी होती है नीचे की तरफ सेटल डाउन कर जाती है, और टॉप विच इज कोट विद अनदर कंटेनर। सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल बॉटम ऑफ द वेसल पिन, उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। Once all the impurities get settled, we pour the clear water at the top of the jar. ठीक है, स्लोली जो अनदर जार है उसमें हम डालते हैं, तो जो पानी है वो दूसरे जार में डाल देते हैं, जो सेटल मटेरियल दूसरे जार में। फिर आपका फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल, आप फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। इसमें हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, जो हैवी मटेरियल होता है वो तो ऊपर की तरफ रंग जाता है। ठीक है, द पेपर कोन इज केप्ट इनसाइड द फनल, अ ब्रेकर इज केप्ट, जिसमें जो मिक्सचर है सैंड और चॉक जब आप बेकर में पोर करते हो तो वो फनल में रह जाता है, और जो द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द फिल्टर पेपर, और जो क्लीन वाटर है वो कहाँ चला जाता है, आपके बीकर में चला जाए। फिर हम बात करेंगे आप सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दो मेथड है, इवोपरेशन और डिस्टिलेशन। इट इज वेरी सिंपल मेथड। इसमें आप सॉल्ट फ्रॉम वाटर, एक इम्प्योर वाटर, एक वेसल में उसको हीट करें, तो आप हीट करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वाटर इन द वेसल टर्न्स वेपर, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे की तरफ रह जाती। डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज परफॉर्म अंडर 3 स्टेप। 3 स्टेप है। पहले आप इम्प्योर वाटर को फ्लैक्स में लेंगे, उसे हीट करेंगे। ऑन हीटिंग वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे की तरफ रह जाएगी। ठीक है, जब वो ठंडा हो जाएगा उसको आप कंडीशनर में डालें और वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है। एंड द प्योर वाटर कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, वो आपका कहाँ, जो क्लॉनिकल फास्ट फूड उसमें आप फ्लास्क में रख लेते। नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, देखो आप वाटर को डिफरेंट तरीके से भी प्योरीफाई कर सकते हैं, जैसे बॉइल करके, डिस्टिलेशन करके, या फिर क्लोरिनेशन पर। बॉइलिंग ये इजीएस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड है। जब आप क्या करें, पानी पीने से 10 मिनट पहले उसको बॉइल कर ले। ठीक है, डिस्टिलेशन वाटर को स्टोर करा जाता है इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है और ये जर्म फ्री है, इट इज फ्री ऑफ जर्म। ये वाइडली यूज की जाती है डिस्टिल्ड वाटर में से इंजेक्शन या मशीन में या कार में। क्लोरिनेशन एक टैबलेट आती है जो हम कंटेनर में ऐड करते हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी जर्म्स होते हैं वाटर के उसको मार देते हैं, और वाटर को कैसा बनाती है, प्योर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।